हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा। अब ये वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है हमारे गार्डनिंग के लिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बन सकता है अगर आपने इसका यूज़ ज़्यादा कर लिया। तो कैसे इसको इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आपको इसका फ़ायदा मिल सके, इसका नुकसान आपको नहीं मिले, तो यही मेरा मोटिव होगा। तो चलिए सॉडस्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि लकड़ी का बुरादा। सबसे पहले ये मिलेगा कहाँ से? लकड़ी का बुरादा आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा जहाँ पे कारपेंट्री का काम चलता है, यानी कि जहाँ पे लकड़ियों का काम चलता है, फर्नीचर बनने का काम चलता है, जहाँ पे लकड़ी की कटाई की जाती है मशीनों में, जहाँ पे वुड मिल्स वगैरह होती है, वहाँ पे ये आराम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपके घर में फर्नीचर का भी काम चल रहा हो और लकड़ी का ये वेस्टेज निकल रहा हो, ये पाउडर निकल रहा हो, तो ये आपका सॉडस्ट कहलाएगा, यानी कि लकड़ी का बुरादा कहलाएगा, जो आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो। सॉडस्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो बाद में ये आपके प्लांट की सॉइल की पीएच को एसिडिक कर सकता है, प्लांट की सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन कर सकता है, रूट सिस्टम को डेवलप कर सकता है, और फाइनली आपका प्लांट एक बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट बना सकता है। लेकिन अगर आपने इसको सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो बाद में ये प्लांट को कुछ सूखा भी कर सकता है, पत्ते को साइड से जला सकता है, बर्न कर सकता है, और फाइनली आपका प्लांट एक हरा भरा प्लांट नहीं रहेगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरे प्लांट के अंदर ऐसी तो क्या गलती मैंने की है जिसकी वजह से मेरे प्लांट मर जाते हैं। तो जब भी आप सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा यूज़ करते हो तो हमेशा ध्यान से समझ के उसको यूज़ करिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। जैसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आपको अपने प्लांट की पॉटिंग मिक्स के अंदर कभी भी सॉडस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्लांट की पॉटिंग मिक्स रेडी करते हो तो आपने सोच लिया कि चलो एक मुट्ठी भर के हमने इसके अंदर ये लकड़ी का बुरादा मिक्स कर दिया, तो ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि ये आपके प्लांट को नुकसान कर सकता है। तो हमेशा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो हमेशा मिट्टी के ऊपर इसको स्प्रिंकल करिए। अब जैसे कि देख रहे हो कितनी क्वांटिटी में स्प्रिंकल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि देख रहे हो मैंने सिर्फ इतना सा ये लकड़ी का बुरादा लिया है। ये टोकरी देख रहे हो, ये टोकरी के अंदर अराउंड 4 इंच की टोकरी है, और इसके अंदर कुछ ऐसे मैंने इसको स्प्रिंकल कर लिया। बस इतना ही स्प्रिंकल करना है, इससे ज़्यादा स्प्रिंकल नहीं करना है। अब इसका रीज़न क्या है? अब जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो सॉडस्ट होता है वो लकड़ी का बुरादा होता है। अभी ये जो फर्टिलाइज़र है ये कच्चा फर्टिलाइज़र है, ये आगे चल के और ज़्यादा डिकम्पोज होगा। जैसे जैसे फ्रेंड्स ये डिकम्पोज होता जाएगा तो इसको ये आपके प्लांट की सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन खींचना शुरू कर लेगा। ये जितना ज़्यादा नाइट्रोजन खींचेगा आपका प्लांट उतनी ही जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा और फाइनली आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका प्लांट मर जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पॉटिंग मिक्स के अंदर हमें सॉडस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन खींचेगा खुद को डिकम्पोज करने के लिए। एक बार जब ये डिकम्पोज हो जाता है उसके बाद ये नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं खींचेगा, तो आपको उसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो तो बाद में कुछ ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए। अगर आप इसको डिकम्पोज करना चाहते हो तो पहले इसको डिकम्पोज कर लीजिए, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके डिकम्पोज करिए। जैसे कि आपने वर्मी कॉम्पोस्ट लिया, काउडंग कॉम्पोस्ट लिया, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट लिया, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिया, ये ऐसे कुछ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है जिसके साथ मिक्स करके आप इसको डिकम्पोज करिए। डिकम्पोज करने के बाद इसका जो कलर है वो टोटली ब्लैकिश हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि फाइनली ये जो सॉडस्ट है वो डिकम्पोज हो चुका है। उसके बाद आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तब ये नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे कि ये जो देख रहे हैं मैंने डायरेक्टली इसको इस्तेमाल किया है, तो बाद में बस थोड़ा थोड़ा आप इसको स्प्रिंकल कर लीजिए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपके प्लांट की सॉइल को ये होगा कि आपके प्लांट की सॉइल की पीएच एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप कारपेंटर की दुकान पे जाओगे या तो सॉ मिल में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, कई बार तो ये फ्री में भी दे देते हैं, या तो 10-20 रुपए में भी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप कुछ ये हिसाब से करोगे तो ये आपके प्लांट की सॉइल की पीएच को एसिडिक बनाएगा। अब जब भी आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर कुछ ये हिसाब से कच्चा वुड डस्ट, लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना होगा वीकली बेसिस पे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके प्लांट की सॉइल के अंदर आपको कंपलसरी नाइट्रोजन ऐड करना होगा। आपको एवरी वीक 50 से 70 ग्राम जितना
वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट जैसा फर्टिलाइजर इसके ऊपर डाल देना है। यानी कि जहाँ जहाँ पे आपने स्प्रिंकल किया है वहाँ वहाँ पे आपको वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट डाल देना है। इससे जो प्लांट की सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है वो नहीं होगी। प्लांट की सॉइल के अंदर नाइट्रोजन हमेशा बना रहेगा। इसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखिए। जितना ज़्यादा सॉइल को मॉइस्ट रखोगे तो बाद में ये नाइट्रोजन को पकड़ के रखेगा। सॉइल के अंदर फ्रेंड्स बेनिफिशियल माइक्रोब्स और फंगस जैसे कि माइकोरेजा जैसा फंगस आपको ऐड करना होगा। माइकोरेजा के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। माइकोरेजा एक ऐसा फंगस है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचेगा और सॉइल के अंदर वो प्रोवाइड करता है। तो माइकोरेजा जैसा फंगस आपको सॉइल के अंदर अप्लाई करना है। हर 10-15 दिन में एक बार ये माइकोरेजा आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करिए। इससे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर क्रिएट नहीं होगी। अपने कुछ लगे हुए प्लांट है, जैसे कि ये जो मेरा प्लांट है एग्लोनीबा का प्लांट है, लगा हुआ प्लांट है। जब भी आप इसको अप्लाई करते हो तो पॉट की साइड पे करिए, यानी कि यहाँ पे। कभी भी सेंटर में यानी कि तने के पास हमें ये वुड डस्ट का एप्लीकेशन नहीं करना है। उसका रीज़न है टर्माइट्स। आपके प्लांट की जो तने हैं वहाँ पे टर्माइट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास करके अगर आप रोजेस जैसे प्लांट लगाते हो और रोजेस में अगर आप ये सॉ डस्ट का इस्तेमाल करते हो और तने के पास अगर आपने ये सॉ डस्ट का इस्तेमाल कर दिया तो बाद में आपके जो प्लांट का जो तना है वहाँ पे टर्माइट्स लगना शुरू हो जाएंगे। और एक बार ये जो टर्माइट लगते हैं पूरे आपके प्लांट के ये जो तना है, लकड़ी है, उसको खाना शुरू कर लेगा और फाइनली आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स मैं डाल रहा हूँ अपने जो भी विंटर प्लांट्स के जो मैंने गमले रेडी किए हैं उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा इसको स्प्रिंकल कर देता हूँ। इससे ये जो सॉइल है ये सॉइल हमारी इसकी जो सॉइल हमारी एसिडिक बनेगी और एसिडिक सॉइल हमारे विंटर प्लांट्स को पसंद होती है। तो ये जितने भी मैंने विंटर प्लांट्स के गमले हैं उसके अंदर मैंने डाल दिया है। हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इसको मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि इसको मल्चिंग में इस्तेमाल करिए। तो मल्चिंग के हिसाब से मैं आप इसको मना ही करूंगा, क्योंकि मल्चिंग अगर करनी हो तो हमें ज़्यादा करनी होती है और ज़्यादा अगर सॉ डस्ट का इस्तेमाल आप अपने प्लांट की मिट्टी के ऊपर करोगे तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि ये प्लांट की मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक कर देगा। ज़्यादा एसिडिक सॉइल भी हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। जितनी ज़्यादा एसिडिक सॉइल होगी तो बाद में प्लांट न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा और प्लांट वैसे भी मर जाएगा। और अगर आपने मल्चिंग ज़्यादा की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी आपके प्लांट की सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से भी आपका प्लांट मर सकता है। तो ये दोनों केसेस को ध्यान में रख के मैं आपको मल्चिंग का इसका सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बस हल्का हल्का सा आपने स्प्रिंकल कर लिया, इतना स्प्रिंकल करोगे तो ये मोर देन इनफ है। हल्का सा नाइट्रोजन ये खींचेगा सॉइल के अंदर से। हमने ये जो पॉटिंग मिक्स बनाई है ये पॉटिंग मिक्स वन ऑफ द बेस्ट और नाइट्रोजन रिच पॉटिंग मिक्स है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख लीजिए। और मैं इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर भी ऐड कर रहा हूँ वीकली 1 बार 2 बार जैसे ही मुझे इसके अंदर ऐड करना होता है। बाद में वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट लिक्विड भी मैं इसके अंदर ऐड करता हूं। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट ये सॉइल को मैं नहीं होने दूंगा अगर हम सॉ डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हिसाब से हम सॉ डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।